हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत एजुकेशन। माई सेल्फ दूध सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEEE का मॉड्यूल नंबर 1 से नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन KCL एंड KVL। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने KCL, KVL एंड द साइन कन्वेंशंस एक्सप्लेन किए हैं और आज हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फिगर शोज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, द वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस इज 45 वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R। अब इन प्रॉब्लम्स में KCL, KVL दोनों का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम गिवन प्रॉब्लम में ये जो लूप है x by x, इसको कंसीडर करेंगे, जिसमें कि हमारा अननोन R आने वाला है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले लूप लेना है हमको x by x, लूप x by x। अभी हमको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा सो दैट यहाँ का अननोन R फाइंड होगा। सो इस लूप में हम देखेंगे समेशन ऑफ IR और समेशन ऑफ EMF इज 0, जो कि हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। उसके लिए हमको क्या लगना है, यहाँ पर EMF सोर्स गिवन है, ये 45 EMF ले सकते हैं, नहीं तो 15 का मुझे करंट निकालना पड़ेगा सो दैट करंट इंटू 15 ड्रॉप अक्रॉस 15 होगा। ये 5 का करंट भी मुझे निकालना पड़ेगा, दैट इज करंट इनटू दैट R5, तो ड्रॉप अक्रॉस 5 हो जाएगा। और यहाँ का भी करंट मुझे नोन होना चाहिए सो दैट करंट इनटू R, सो अननोन ओनली वन बचेगा, दैट इज रेजिस्टेंस R। तो सबसे पहले ये सबका करंट हम फाइंड कर लेते हैं। सो 15 का करंट कैसे निकल सकता है, उसके अक्रॉस का ड्रॉप है 45, सो करंट इन 15 ओम हमारा होगा 45 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू, सो दैट विल बी 3 एम्पियर। और उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा क्योंकि प्लस टू माइनस ऐसा साइन दिया है, सो दिस इज अपवर्ड करंट, सो ये आएगा हमारा 3 एम्पियर। सो हमको पहला करंट मिल गया, करंट फ्लोइंग थ्रू 15। देन ये करंट यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है और 5 ऑलरेडी गिवन है, इनकमिंग एट पॉइंट A, तो नोड A बोल सकते हैं, सॉरी पॉइंट X, तो नोड X बोल सकते हैं। सो 5 एंड 3 इनकमिंग है, तो यहाँ का आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8 एम्पियर। So simply second हमको मिल गया करंट इन 5, that is incoming 5 and 3, so 5 plus 3 that will be 8 ampere towards right। अब ये 15 का करंट 3 है, 5 का करंट 8 है, so ये करंट हमको चाहिए करंट फ्लोइंग थ्रू R। अब यहाँ पे ऑलरेडी दो करंट दिए हैं, एक 2 and 3, so आउटगोइंग में 2 एक है and 3 है, मतलब कितना हुआ, that is 5। और यहाँ का इनकमिंग कितना है, Y पॉइंट का 8 है, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होना चाहिए, सो ये 2 3 5, सो ये भी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3। सो 2 plus 3 5 plus 3 8, तो y पॉइंट पे अगर मैं KCL लगाऊं तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होगा 2 3 5 एंड 3 8, इनकमिंग 8 आउटगोइंग 8, सो करंट फ्लोइंग थ्रू R इज 3 डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। अभी सारे करंट मुझे मालूम हो गए, 5 का है 8 एम्पियर, 15 का है 3 और R का भी करंट आ गया है 3 और यहाँ का वोल्टेज 100 है, सो अननोन R मुझे मिल सकता है अगर मैं KVL अप्लाई करूं तो अप्लाई KVL टू लूप x by x करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रेसिंग लेना है, क्लॉकवाइज ट्रेसिंग लेंगे, हम ट्रेसिंग को लेंगे क्लॉकवाइज और KVL अप्लाई करेंगे लूप को। सो हम बोलेंगे अप्लाई KVL टू लूप x by x, समेशन ऑफ IR, समेशन ऑफ EMF। IR देखेंगे, अभी ये ट्रेसिंग हमारा क्लॉकवाइज है, करंट भी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन रहा ट्रेसिंग एंड करंट, तो साइन माइनस लगता है IR को, सो -8 into 5, सो -8 into 5 IR हो गया वो। देन अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, ट्रेसिंग डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, सो इसका ड्रॉप भी माइनस होगा, सो -3 into R हो जाएगा ये। देन ट्रेसिंग ओनली, EMF को ओनली ट्रेस देखा जाता है, ट्रेसिंग माइनस टू प्लस, सो इट विल बी +100। देन यहां से फिर ऊपर जा रहे हैं, हमारा ट्रेसिंग अपवर्ड है, करंट भी अपवर्ड, सेम डायरेक्शन, सो इट विल बी -3 into 15 एंड दैट इज इक्वल टू 0। या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये नहीं लेना है तो प्लस टू माइनस EMF भी आप 45 ले सकते हैं, इसका भी आंसर -45 आने वाला है। तो आपका ये समेशन IR हो गया एंड समेशन ऑफ EMF दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 40 -3R प्लस 100 -45 is equal to 0. So -40 and -45 -85, -3R -85 plus 100 is equals to 0.
सो -3R इज इक्वल टू 15, उधर जाके -15 होगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? दैट इज 5 ओम. सो अननोन रेजिस्टेंस हमारा आया है 5 ओम. सो इस तरीके से हमने KCL का भी यूज किया और फाइनली R फाइंड करने के लिए KVL का भी यूज किया. सो देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द PD बिटवीन X एंड Y फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर. अभी ये गिवन नेटवर्क है, इसमें दो टर्मिनल से XY, उसका हमको PD फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. सो देखो ऐसे प्रॉब्लम में क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट सर्किट या तो फिर क्लोज्ड पाथ को किसी बैटरी EMF से ज्वाइन किया जाता है. सो हमको दोनों भी इंडिपेंडेंट मेश का करंट फाइंड करना होता है और फिर वो X to Y वाला पाथ कंसिडर करना होता है. सो यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो क्लोज्ड पाथ है, इसमें पहले हमको X to Y जाना है, तो बीच में 3 ओम आने वाला है. देन इस क्लोज्ड पाथ का 3 भी आता है क्योंकि X to Y के समय यहां तक जाना है, मतलब 3 के थ्रू जाना पड़ेगा और बीच में ये 4 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है. सो मुझे 3 और 3 दोनों साइड का करंट लगने वाला है. ओके, सो इंडिपेंडेंट मेश अगर है तो आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL से भी करंट फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर एक डायरेक्शन अज्यूम करके प्लस टू माइनस हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, एक ही बैटरी है, तो करंट ऐसा फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द करंट, उसको मैं I1 बोल रहा हूँ. यहाँ पे भी एक ही बैटरी है, सो प्लस टू माइनस मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको हम I2 बोलेंगे. अगर आपको KVL अप्लाई करना रहेगा तो भी चलेगा, बट एक ही बैटरी है, मैंने डायरेक्टली प्लस टू माइनस करंट अज्यूम किया और I इज इक्वल टू V/R फॉर्मूला यूज करना है. नहीं तो हम KVL अप्लाई करके समेशन IR समेशन EMF से भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले हमको यहाँ पर I1 का वैल्यू मिलेगा V/R, ये दोनों R सीरीज में है. सो V is 2, R is 2 plus 3 5, so 2/5, that is 0.4 ampere. And what is I2? I2 is again 4/3 plus 5, so 4/3 plus 5, that is 8, so 4/8 is 1/2, that is 0.5 ampere. सो हमने पहले दोनों मेश के करंट फाइंड कर लिए. अभी हमको जो टर्मिनल्स दिए है XY, जिसका वोल्टेज या PD मुझे निकालना है, वो पाथ कंसिडर करेंगे. सो यहां से हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, यहां से अगेन अपवर्ड, यहां से अगेन डाउनवर्ड. सो पाथ कैसा कंसिडर करना है, जो शॉर्टेस्ट हो. यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ है X to दिस पॉइंट, यहां से दिस पॉइंट, यहां से Y. सो इसके बीच में क्या क्या आएगा, ये 3 4 एंड 3. सो ड्रॉप अक्रॉस 3 एंड 4 वोल्ट ऐड कर दिया तो हमको VXY मिलेगा. सो लेट अस सी VXY क्या होगा. देखो यहां से मैं डाउनवर्ड जा रहा हूं और करंट अपवर्ड है, सो करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये ड्रॉप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. सो 3 into I1 विल बी पॉजिटिव. देन बैटरी के लिए हम ऐसा जा रहे हैं माइनस टू प्लस, ओनली ट्रेसिंग माइनस टू प्लस विल बी प्लस, सो दिस इज +4. अगेन यहां से नीचे जा रहे हैं, करंट भी डाउनवर्ड है, सेम डायरेक्शन हो गया तो ये ड्रॉप होगा माइनस, सो -3 into I2. करंट ट्रेसिंग सेम रहा तो IR ड्रॉप निगेटिव, करंट ट्रेसिंग अपोजिट रहा तो IR ड्रॉप पॉजिटिव. और EMF के लिए ओनली ट्रेसिंग. ओके, सो ये वैल्यूज पुट करना है. 3 into I1 is 0.4 plus 4 minus 3 into I2 is 0.5. So this is 1.2 plus 4 minus 1.5. So 1.4 plus 4 minus 1.5. So 4 minus 0.3, it is 3.7 volt. So VXY आया हमारा 3.7 volt और आंसर पॉजिटिव है. इसका मतलब X हायर पोटेंशियल पे है और Y लोअर पोटेंशियल पे है. अगर निगेटिव आता तो अपोजिट हो जाता, Y will be at higher, X will be at lower potential. So देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम. So next question है हमारा what is the PD between A and B for the network shown in figure. So again next कुछ different टाइप का नेटवर्क दिया है, इसमें 5 वोल्ट के साथ 12 भी दिया है जो दो मेश के बाहर का पार्ट था. पहले इसमें सिर्फ एक बैटरी कनेक्टेड था 4 वोल्ट, अभी 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है. सो अगेन वही प्रोसीजर, हम पहले मेश का करंट निकाल लेंगे. क्या रहेगा, 20 वोल्ट पॉजिटिव अपवर्ड है तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, दिस विल बी I1. सो I1 का वैल्यू क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, सो 20 बाय 15, 1.333. अगेन सेकेंड मेश का करंट अगेन ये होगा एंटी क्लॉकवाइज I2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2,
that is 15 divided by 4 plus 6 10, so that is 1.5 एम्पियर। अभी ट्रेसिंग हमारा कैसा रहेगा, ए टू बी, तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसा है ए टू बी जाने के लिए, ये पाथ स्ट्रेट है, यहां से हम ऐसा जा सकते हैं या तो फिर यहां से ऐसा जा सकते हैं। दो पैरामीटर इधर से आएंगे, एक पैरामीटर इधर से आएगा, हम दोनों से कैलकुलेट करके देखते हैं। सो पहले तो ट्रेसिंग यहां से राइट रहेगा, यहां से राइट है, यहां से यहां तक, और देन बी तक चलेंगे अपवर्ड में, इधर राइट, यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, और ये वाला पाथ बाद में भी कंसीडर करके मैच कर लेते कि उससे भी आंसर सेम आता है या नहीं। तो यहां से चलेंगे 5 into I1, करंट ट्रेसिंग सेम डायरेक्शन में है, सो ये ड्रॉप माइनस होगा, सो व्हाट विल बी VAB नाउ, VAB माइनस 5 I1, देन यहां से हम चल रहे प्लस टू माइनस, तो माइनस होगा ट्रेसिंग माइनस 5। अब ये जो 12 है वो किसी लूप का पार्ट नहीं है, तो 12 ओम में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब तक क्लोज्ड पाथ नहीं रहेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होता, तो जो रजिस्टर क्लोज्ड पाथ में आता है उसी के अक्रॉस करंट फ्लो होता है। ये किसी क्लोज्ड पाथ का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ का करंट 0 होगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो ये 12 हमारे कंसिडरेशन में नहीं आएगा। ओके, सो नाउ यहां से चल रहे प्लस टू माइनस, माइनस 15, और यहां से मैं अपवर्ड जा रहा हूं, करंट डाउनवर्ड है, ये अपोजिट हो गया, सो प्लस 6 into I2, so minus 5 into what is I1, 1.333 minus 5 minus 15 plus 6 into what is I2, 1.5, this is minus 20 and plus 9, so that is minus 26.65 plus 9, and that is minus 17.65 volt. सो यह आता है आपका VAB 17.65 नेगेटिव। और अगर हम यहां से ड्रॉप इस तरीके से ट्रेसिंग इधर लेके जाए अप टू B, तो ये दोनों चीजें नहीं आने वाली, इसमें सिर्फ क्या आएगा, ड्रॉप अक्रॉस 4, तो कहां तक सेम होगा, 5 का ड्रॉप सेम आएगा, माइनस 5 सेम आएगा, यहां से आगे 15 ना आते हो 4 का ड्रॉप आएगा। देखो करंट कैसा जा रहा है, यहां से अपवर्ड, और ट्रेसिंग भी सेम है, तो ये ड्रॉप निगेटिव हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, VAB, बोलो VAB, इतना पार्ट सेम है, माइनस 5 I1 माइनस 5, माइनस 5 I1 माइनस 5, मतलब कितना, माइनस 5 I1 इज 6.65 एंड माइनस 5 ये इतना ले लेंगे, तो माइनस 6.65, दैट इज माइनस 5 I1 का वैल्यू है ये इतना, देन अगेन माइनस 5 ये वाला पार्ट, और यहां से ऊपर जा रहे करंट भी सेम, ट्रेसिंग भी सेम, सो माइनस 4 into I2, I2 इज 1.5, सो कितना आएगा ये, माइनस 6.65 माइनस 5 माइनस 6 एंड 6.65 12 एंड 5 17, सो माइनस 17.65 वोल्ट। सो वही आंसर आता है, चाहे आप कौन सा भी ट्रेस करो, लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट लिया तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। अब नेगेटिव आंसर का मतलब होता है ये लोअर पोटेंशियल पे है A और B हायर पोटेंशियल पे है, और अगर प्लस आता तो A विल बी एट हायर एंड B विल बी एट लोअर पोटेंशियल। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द करंट्स इन ऑल द रेजिस्टेंसेस फॉर द सर्किट शोन इन फिगर यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। तो यहाँ पर अगेन हमको KCL KVL दोनों भी यूज करना है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें क्या होता है कि नोड के ऊपर हमको इनकमिंग आउटगोइंग करंट्स गिवन रहते हैं। इस प्रॉब्लम में नोड A पे इनकमिंग 2 है और C पे आउटगोइंग 2 दिया है। वैसे हमको प्रॉब्लम में B एंड D इसके ऊपर भी इनकमिंग आउटगोइंग गिवन हो सकते हैं, या फिर ABCD चारों पे भी करंट इनकमिंग आउटगोइंग गिवन हो सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है कि हमको KVL का यूज करना पड़ेगा। जब तक इस हर एक ब्रांच का करंट मैं फाइंड नहीं करता तब तक मुझे KCL का हेल्प लेना पड़ेगा, और एक बार करंट इन द ब्रांच अज्यूम हो गए तो हम KVL यूज कर सकते हैं फॉर द क्लोज्ड पाथ। ओके, सो सबसे पहले इसमें 2-3 चीजें आपको बहुत जरूरी ध्यान में रखना है कि जितने क्लोज्ड पाथ होंगे उतने ही करंट के अजम्पशंस आएंगे। जैसे यहाँ पर A B D A और B C D B 2 ही क्लोज्ड पाथ है, सो आपके अजम्पशन में I1 एंड I2 इसके अलावा कोई I3 I4 करंट नहीं आएगा। ओके, दूसरा, हर एक ब्रांच से हमको इंडिविजुअल अलग अलग करंट लेना पड़ेगा। 5 ब्रांचेस है यहाँ पर, 1 2 3 4 5,
तो 5 करंट एज्यूम करने पड़ेंगे, हर ब्रांच में अलग अलग करंट रहेगा। ओके, और उस करंट का फॉर्मेट कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ I1 I2, 3 नहीं रहेगा बिकॉज दो ही क्लोज्ड पाथ है। तीसरा, करंट अजम्पशन ऐसा होना चाहिए कि ये हर एक नोड ए बी सी डी इसके ऊपर केसीएल सेटिस्फाई होना चाहिए। समेशन ऑफ ऑल द करंट या तो 0 होना या तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, इस तरीके से। सो आप किसी भी ब्रांच से शुरू कर सकते हो, किसी भी ब्रांच को करंट I1 I2 बोल सकते हो और केसीएल सेटिस्फाई करते चलना है। अगर ऐसा अजम्पशन किया तो वो अजम्पशन करेक्ट रहेगा। इससे होता क्या है कि हर एक का करंट अलग अलग आ सकता है। जैसे मान लो मैंने यहां से शुरुआत किया, इस ब्रांच से मैंने बोल दिया यहाँ का करंट है I1। जैसे मैंने I1 इस 2 से अज्यूम किया, आपने इसे 8 से किया, तो आपका I1 और मेरा I1 डिफरेंट आएगा। अगर मैंने समझो I2 यहाँ बोला है, आपने I2 यहाँ बोला है, तो आपका I2 मेरा I2 डिफरेंट आएगा। बट फाइनली जब हम करंट फाइंड करेंगे, फाइनल करंट फ्लोइंग थ्रू 1 4 8 1 2, इन सब में टोटल करंट फाइनल सेम आना चाहिए। ओके, सो हम शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ का करंट मैंने I1 लिया, सो यहाँ पे केसीएल सेटिस्फाई होना चाहिए। इनकमिंग 2 है, आउटगोइंग कितना रखना पड़ेगा इसका 2 माइनस I1। तो दो आउटगोइंग की समेशन किए तो क्या होगा 2 माइनस I1 प्लस I1, आउटगोइंग में 2 आएगा, I1 कैंसिल हो जाएगा, इनकमिंग 2 आउटगोइंग 2, तो केसीएल सेटिस्फाई हो गया। अगर यहाँ से आगे चले, सपोज मैंने यहाँ का करंट कुछ ले लिया, इट इज सपोज I2, तो इस नोड पे देखो 2 माइनस I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, सो यहाँ आउटगोइंग करंट लेना पड़ेगा 2 माइनस I1 माइनस I2, क्योंकि हमको इनकमिंग में ओनली 2 माइनस I1 रखना है, तो I2 कैंसिल करना है, तो 2 माइनस I1 में माइनस I2 करना पड़ेगा। तो इन दोनों की सम करो, 2 माइनस I1 माइनस I2 प्लस I2, I2 कैंसिल, 2 माइनस I1 आउटगोइंग, 2 माइनस I1 इनकमिंग। देन नोड सी पे हम देखते हैं 2 माइनस I1 माइनस I2 इनकमिंग है, आउटगोइंग 2 है, तो कितना रहना चाहिए इनकमिंग और I1 प्लस I2। सो आप इनकमिंग देखो 2 माइनस I1 माइनस I2 प्लस I1 प्लस I2, ये I1 I2 कैंसिल हो गया, इनकमिंग 2 आउटगोइंग 2। अब यहाँ पे केसीएल सेटिस्फाई हो ही गया, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, इनकमिंग कौन है I1 प्लस I2, तो आउटगोइंग भी क्या होगा I1 प्लस I2, फिनिश। तो अभी ये जो 2 एम्पियर हमको सपोर्ट के लिए दिया था, इसका काम खत्म हो गया। हमको हर एक ब्रांच का इंडिविजुअल करंट मिल गया, हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ट्रेसिंग को रखना है क्लॉकवाइज और केवीएल अप्लाई करना है फॉर मेश 1 एंड मेश 2, मतलब क्लोज्ड पाथ के लिए केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। पहला, अप्लाई केवीएल टू मेश नंबर 1। क्या होगा, करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग ये सेम है यहाँ पे, तो 2 माइनस I1 और 4 माइनस 2 माइनस I1 इंटू 4 कर सकते, तो माइनस 4 इंटू 2 माइनस I1 कर देता हूं मैं, माइनस 4 इंटू 2 माइनस I1। अगेन हम डाउनवर्ड जा रहे, ट्रेसिंग और करंट सेम डायरेक्शन में, तो 1 इंटू I2 निगेटिव आएगा, माइनस I2। अगेन ट्रेसिंग अपवर्ड जा रहा है, ये डायरेक्शन और करंट अपोजिट है इसलिए प्लस होगा, सो प्लस 2 I1 इज इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी, माइनस 8 प्लस 4 I1 माइनस I2 प्लस 2 I1 इज इक्वल टू 0, 6 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। अप्लाई केवीएल टू मेश नंबर 2, क्या आएगा, ट्रेसिंग अगेन क्लॉकवाइज, मतलब ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये डायरेक्शन सेम है, तो ये ड्रॉप माइनस होगा, माइनस 8 इंटू 2 माइनस I1 माइनस I2। देन अगेन हम इधर जा रहे हैं, ये और ट्रेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में, करंट एंड ट्रेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, सो ये ड्रॉप प्लस होगा, सो प्लस 1 इंटू I1 प्लस I2। देन अगेन यहां से हम अपवर्ड जा रहे हैं, ये डायरेक्शन और करंट अपोजिट होता है, ये ड्रॉप प्लस होगा, सो प्लस 1 इंटू I2 मतलब I2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 16 प्लस 8 I1 प्लस 8 I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गया आपका 8 एंड 1 9 I1, देन I2 8 1 1 मतलब 10 I2 इज इक्वल टू 16। सो पहला इक्वेशन है 6 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 8, दूसरा है 9 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 16। सो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको I1 I2 के वैल्यूज मिलेंगे, सो I1 एंड I2 1.391 एम्पियर। So these are the values of I1 and I2.
सो I1 मतलब हमारे यहाँ का करंट आ गया 2 का, कितना है वो 1.391। I2 मतलब यहाँ का है 1 का, दैट इज 0.347। और रिमेनिंग ब्रांचेस के करंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो यहाँ का करंट हमने अज्यूम किया 4 का 2 माइनस I1, सो 2 माइनस I1 का वैल्यू रख दो। देन यहाँ का करंट है 2 माइनस I1 माइनस I2, तो 2 माइनस I1 I2 वैल्यू रख दो। देन यहाँ का करंट है I1 प्लस I2, तो दोनों को ऐड कर देना है। सो ऑल रेजिस्टेंसेस, तो जो भी करंट हमने अज्यूम किए थे वो हम लेके उसमें I1 I2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो हमने जो भी करंट डायरेक्शन अज्यूम किया है, जैसे यहाँ पर अपवर्ड है 2 माइनस I1, सो 2 माइनस I1 कितना है 1.391, ये समथिंग 0.6 आएगा। पॉजिटिव आया मतलब ये करेक्ट है, अगर निगेटिव आता तो उसको डाउनवर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से हमको सारे ब्रांचेस के रेजिस्टेंसेस के करंट फाइंड करना पॉसिबल होता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। So this is all about numericals on KCL and KVL. In next lecture, we are going to start mesh analysis and numericals on mesh analysis. Till then, thank you very much. Enjoy learning.